हेलो। हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिविजन विद योगेश में। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। और मेवाड़ के इतिहास में अपन ने जो कल राजा पढ़े थे वो अपन ने पढ़ा कर्ण सिंह, और उसके बाद में अपन ने जगत सिंह के बारे में अध्ययन किया। आज जो अपनी क्लास होगी वो महाराणा राज सिंह के बारे में होगी। राज सिंह के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं महाराणा राज सिंह के बारे में। तो राज सिंह के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ें तो राज सिंह मेवाड़ के एक महान राजा हुए हैं। क्योंकि यदि मुगलों का किसी शासक ने विरोध किया है कुंभा व सांगा के बाद, कुंभा व सांगा के बाद मेवाड़ महाराणा राज सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व या ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने मुगलों का हर कदम पर विरोध किया है। और इनके जो कुंभा ने जितने कल्चरल अचीवमेंट है कुंभा की, उतनी ही इनकी है। उनके समान तो अपन इसको नहीं मान सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि लगभग उतने ही कार्य हैं वो कल्चरल क्षेत्र में है, सांस्कृतिक क्षेत्र में इन्होंने करवाए हैं। जैसे अपन बात करें महाराणा राज सिंह जी की, तो राज सिंह जी के जो पिता थे, इनका पिता का नाम था जगत सिंह। राज सिंह जी के पिता थे, इनके पिता का नाम था जगत सिंह। इनके पिता थे जगत सिंह। जगत सिंह 1652 ईस्वी के अंदर जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जगत सिंह की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं वो है महाराणा राज सिंह। यानी 1652 में लेकर 1652 में इनका राज तिलक होता है। 1652 1652 से लेकर 1680 तक इनका जो शासनकाल है वो मेवाड़ के अंदर रहता है। यानी 1652 में ये राजा बने थे और 1680 तक ये मेवाड़ की गद्दी पर आसीन रहे। इसके बाद में अपन इसके बारे में और बात करें तो दो बातें इनके बारे में अपन को याद रखनी है। सबसे पहले तो हमको इनकी उपाधि याद रखनी है। दो उपाधियां धारण की थी इन्होंने। पहली उपाधि है इनकी, वो मिलती है अपन को, पहली उपाधि मिलती है अपन को इनकी, वो है विजय कटकातु की। ये उपाधि याद रखनी है अपन को। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है यहाँ से कि विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की। तो विजय कटकातु की जो उपाधि है वो महाराणा राज सिंह के द्वारा धारण की गई। विजय कटकातु हाईलाइट कर लेना, इसको याद रखना है। विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की थी। विजय कटकातु का मतलब होता है सेनाओं को जीतने वाला। यानी महाराणा राज सिंह ने लगभग सभी सेनाओं को जीत लिया था, इसलिए इन्होंने क्या है अपने आप में एक उपाधि धारण की थी विजय कटकातु की। दूसरी उपाधि इनकी मिलती है, वो मिलती है हाइड्रोलिक रूलर की। हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक रूलर की। हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि क्यों धारण की इन्होंने, क्योंकि इन्होंने जो जल की व्यवस्था करवाई थी, यानी अकाल राहत कार्यों के दौरान इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, जो उस समय अपने आप में एक बड़ा कार्य था। इसी कारण इन्होंने एक उपाधि मिलती है इनको हाइड्रोलिक रूलर की। अब हम बात करेंगे, जब महाराणा राज सिंह है मेवाड़ के शासक बन गए थे, उस समय जो दिल्ली के शासक बादशाह कौन थे और उनका उनके साथ संबंध कैसे रहे, उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही हम बात करें कि मेवाड़ महाराणा राज सिंह मेवाड़ के शासक बने थे, उस समय मैं आपको थोड़ा पीछे की बात बताऊं कि जब मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, ठीक है, यानी मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, कब हुई थी, 5 फरवरी 5 फरवरी 1615 में। 5 फरवरी 1615 के अंदर मुगल मेवाड़ संधि होती है। मुगल मेवाड़ संधि हुई। इस संधि किन के मध्य हुई, तो यहाँ पर मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह थे, यानी अमर सिंह, प्लस में यहाँ पर दिल्ली का शासक था जहांगीर, यानी जहांगीर व अमर सिंह के मध्य मुगल मेवाड़ संधि होती है। मुगल मेवाड़ संधि होती है। अमर सिंह के बारे में अपन ने पढ़ा कि मेवाड़ का या गुहिलों का जो प्रथम राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो कौन था, अमर सिंह था। अमर सिंह ने जहांगीर से संधि कर ली है। मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था कि अमर सिंह है वो संधि के लिए राजी नहीं था, लेकिन सामंतों के दबाव और अपने पुत्र के कहने पर इन्होंने ये संधि की थी। इस संधि के अंदर कुछ शर्तें रखी गई थी। इस संधि में क्या रखा गया शर्तों में, कि जब मेवाड़ वालों ने चित्तौड़ का किला मांगा था कि हमें चित्तौड़ का किला चाहिए, क्योंकि चित्तौड़ का किला मेवाड़ की अपने आप में क्या था, आन बान शान था, और चित्तौड़ के बिना मेवाड़ है वो अधूरा था। इसीलिए जहांगीर ने
कहा कि चित्तौड़ का किला तो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन आप चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवा सकोगे, चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवा सकोगे। तो उन्होंने यह शर्त मंजूर की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब राज सिंह जी राजा बनते हैं तो उन्होंने सबसे पहले संधि पत्र को ही संभाला। संधि पत्र को देखा और उसके अंदर लिखा गया था कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत है वो मेवाड़ वाले नहीं करवा सकते। तो उन्होंने क्या किया, अब औरंगजेब से उनको, सॉरी, शाहजहां से उनको क्या लेने हैं, मुगलों से पंगे लेने हैं। तो उन्होंने क्या किया कि किसी न किसी प्रकार से संधि को तोड़ा जाए। तो संधि को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाना शुरू कर दी। मेवाड़ में अब राजा कौन है, राज सिंह। और राज सिंह ने क्या किया, चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाना शुरू कर दी। यहां से अपना स्टार्ट होता है ये राज सिंह। इधर अपना शासक कौन है दिल्ली के अंदर, अपन दिल्ली के अंदर शासक है अब शाहजहां। कौन है, शाहजहां। शाहजहां यानी राज सिंह जिस समय 1652 ईस्वी के अंदर राजा बने थे, उधर दिल्ली का जो बादशाह था वो शाहजहां था। जब राज सिंह ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाना शुरू की थी, इस बात का पता जब शाहजहां को चलता है, तो शाहजहां ने क्या किया, राज सिंह को समझाने के लिए अपना एक दूत भेजता है। शाहजहां ने अपना एक दूत भेजा, इसका नाम अपन को याद रखना है, पूछा जाता है ये। इस व्यक्ति का नाम था चंद्रभान। चंद्रभान को कहा कि चंद्रभान जी आप जाओ और राज सिंह जी को समझाओ कि वो संधि तोड़ रहे हैं। जब चंद्रभान राज सिंह के पास आता है और राज सिंह को आकर कहता है कि आप कर क्या रहे हो, आप चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवा रहे हो, इसका मतलब है कि आप हमारी संधि तोड़ रहे हो। राज सिंह जी ने कहा जी बिल्कुल हम संधि तोड़ रहे हैं। लेकिन चंद्रभान ने कहा संधि तोड़ने का मतलब है कि संधि अगर आप तोड़ रहे हो तो अपनी लड़ाइयां होंगी, युद्ध होंगे। तो राज सिंह ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही, हम युद्ध ही चाहते हैं, हमें युद्ध ही करना है। तो चंद्रभान जी यहाँ से वापस चले जाते हैं शाहजहां के पास और शाहजहां को जाकर कहते हैं कि वो तो नहीं मान रहे। तब शाहजहां क्या करता है कि अपने एक बेहतरीन सेनापति था इसका, जिसका नाम था सादुल्ला खां, इसको याद रखना है। सादुल्ला खां के नेतृत्व में, सादुल्ला खां, शाहजहां का सेनापति था सादुल्ला खां। सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 की सेना, 30,000 की सेना है वो राज सिंह के विरुद्ध भेजता है, राज सिंह के विरुद्ध भेजता है। 30,000 की सेना है वो राज सिंह के विरुद्ध भेजता है। कौन से सेनापति के नेतृत्व में, सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 की सेना राज सिंह के विरुद्ध भेजता है। तब राज सिंह के जी क्या करते हैं कि ये युद्ध करना उस समय उचित नहीं समझते और जो अपनी सेना थी उसको इसके सामने से हटा लेते हैं और चित्तौड़ के किले की जो मरम्मत है वो करवाना बंद कर देते हैं। यानी पहला ही जो इन्होंने मुगलों से जो पहला ही विरोध किया वो किसका किया, चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाने का। मुगल मेवाड़ संधि के बारे में मैंने आपको बताया कि 5 फरवरी 1615 को जब मुगल मेवाड़ संधि होती है, उसके अंदर यह शर्त लिखी गई थी कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत है वो मेवाड़ वाले नहीं करवा सकते। लेकिन राज सिंह जब शासक बना तो उसने इस जो संधि थी मुगल मेवाड़ उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी थी। उसने आते ही क्या किया, शासक बनते ही मुगल मेवाड़ संधि को तोड़ा। तोड़ते तोड़ते उन्होंने क्या किया, चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाना शुरू की। चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाना शुरू की। जब इस बात का पता शाहजहां को चला तो शाहजहां ने किसको भेजा, चंद्रभान को इसको समझाने के लिए भेजा। लेकिन चंद्रभान की बातों पर इसने कोई गौर नहीं किया, नहीं मानी। उसके बाद शाहजहां अपना अंतिम कदम उठाता है। अपना एक सेनापति था जिसका नाम था सादुल्ला खां, उसके नेतृत्व में 30,000 की सेना है वो राज सिंह के विरुद्ध भेजता है। और तब जाकर के राज सिंह जी क्या करते हैं कि चित्तौड़ के किले की जो मरम्मत करवाना है वो बंद कर देते हैं। ये अपन को याद रखना है। जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि किस दूत को भेजा सबसे पहले, तो चंद्रभान को। और किसके नेतृत्व में है वो राज सिंह के विरुद्ध शाहजहां ने सेना भेजी, तो सादुल्ला खां के नेतृत्व में। ये अपन को याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इससे आगे की। ये चित्तौड़ का किला है जिसकी मरम्मत करवाना है, वो राज सिंह जी ने शुरू किया था। ये देखना भाई चित्तौड़ का किला है, इधर विजय स्तंभ बना हुआ है, ये सब बातें आप देख लेना। आगे अपन बातें करें शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकार संघर्ष। अब मैं कुछ बातें आपको और बताता हूं कि जब राज सिंह जी मेवाड़ के शासक बने थे 1652 ईस्वी के अंदर, उसी समय दिल्ली का शासक कौन है, उसी के समय जो दिल्ली का बादशाह है, दिल्ली का जो बादशाह है वो है शाहजहां। कौन है, शाहजहां। दिल्ली का बादशाह है शाहजहां। इधर अपना मेवाड़ का शासक कौन है, मेवाड़ का शासक है राज सिंह जी, राज सिंह। ये मेवाड़ का है। जब शाहजहां कहते हैं वृद्धावस्था के अंदर था, बीमार था ये, ठीक है, बीमार था, तब यह अफवाह फैली कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है, शाहजहां की मृत्यु हो गई है। अब शाहजहां के जो इनकी प्रिय रानी थी मुमताज महल, इनकी रानी का नाम था मुमताज महल। इस मुमताज महल से इनको 4 पुत्र थे, मुमताज,
मुमताज महल। मुमताज महल से इसको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक पुत्र था जिसका नाम था दारा शिकोह। सबसे बड़ा पुत्र जो इनका था उसका नाम था दारा शिकोह है, दारा शिकोह है। दूसरा पुत्र इसका था उसका नाम था औरंगजेब, औरंगजेब। और एक पुत्र इनका था उसका नाम था मुराद, और एक पुत्र था उसका नाम था सुजा। अब शाहजहां के 4 पुत्र हैं। पहले मुगलों में क्या था कि जो पुत्र ज्यादा योग्य होता था, पुत्रों में आपस में लड़ाइयां होती थी, और जो पुत्र अन्य पुत्रों को मारकर बचता था वह दिल्ली की गद्दी पर बैठता था। यही इनमें हुआ कि शाहजहां के बेटों के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष चला, जिसके अंदर औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य पहला युद्ध होता है, जिसे अपन धर्मत का युद्ध कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसको, जो कि 1659 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1659 ईस्वी के अंदर धर्मत का युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध। धर्मत एक स्थान पड़ता है जो कहां पर है, एमपी के अंदर है, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके अंदर धर्मत का युद्ध होता है। दारा शिकोह है वो औरंगजेब के मध्य होता है। तब राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक थे, उन शासकों ने क्या किया, दारा शिकोह का साथ दिया, क्योंकि शाहजहां चाहते थे कि उनका जो प्रिय पुत्र दारा शिकोह है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे, दिल्ली की गद्दी पर बैठे। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, वह चाहता था कि और दारा शिकोह से मैं ज्यादा काबिल हूं, और राजा या अगला शासक है दिल्ली का वो तो मैं ही बनूंगा। इसलिए औरंगजेब दारा शिकोह पर आक्रमण करते हैं, और दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य धर्मत का युद्ध होता है। 1659 के अंदर होता है। धर्मत एक स्थान है जहां कहां पर पड़ता है, ये एमपी के अंदर पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। अब इसमें क्या हुआ कि राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक थे वो साथ किसका देंगे, क्योंकि वो शाहजहां के अंडर में है, उन्होंने शाहजहां से संधियां कर रखी है, और शाहजहां चाहता है कि दारा शिकोह दिल्ली का अगला बादशाह बने। तो सभी राजपूत जो शासक थे उन्होंने किसका साथ दिया, दारा शिकोह का साथ दिया। यानी राजस्थान के सभी राजपूत शासकों ने दारा शिकोह का साथ दिया, दारा शिकोह का साथ दिया। लेकिन उसी समय औरंगजेब दक्षिण भारत के अभियान पर था, तो औरंगजेब ने राज सिंह जी को मैसेज किया कि राज सिंह जी आप किसकी तरफ से लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो राज सिंह जी ने कहा कि मैं तो किसी की तरफ से भी युद्ध नहीं करूंगा। यानी राज सिंह जी ने किसी की तरफ से भी से नहीं लड़ने का, नहीं लड़ने का निर्णय लिया कि ना तो मैं दारा शिकोह की तरफ से लड़ूंगा, ना ही औरंगजेब की तरफ से लड़ूंगा। तब औरंगजेब ने कहा वो तो ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरफ से लड़ो। यानी औरंगजेब राज सिंह जी को क्या कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरफ से लड़ो, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी तरफ से भले ही न लड़ो, लेकिन दारा शिकोह की तरफ से मत लड़ना। क्योंकि मेवाड़ अपने आप में एक बड़ी रियासत है, और मेवाड़ के जो शासक हैं जिस तरफ होंगे उसके युद्ध जीतने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि मेवाड़ एक बड़ी रियासत है, उसकी सेना बड़ी है, और मेवाड़ जिसका भी साथ देगा उसका जीतना निश्चित है। तो आप मेरी तरफ से भले ही मत लड़ो, लेकिन आपको तो दारा शिकोह की तरफ से भी नहीं लड़ना है। तो यह एक ही काम समय था जब राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। यानी वह लड़ना तो किसी की तरफ से नहीं चाहता था, ना तो दारा शिकोह की तरफ से, ना औरंगजेब की तरफ से। लेकिन यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब का मौन रूप से समर्थन कर दिया था। यानी दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य जो धर्मत का युद्ध हुआ था उसके अंदर मौन रूप से समर्थन। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो वो दारा शिकोह की तरफ से लड़ रहा है, ना औरंगजेब की तरफ से लड़ रहा है, और औरंगजेब चाहता है कि वो दारा शिकोह की तरफ से न लड़े, बाकी मैं सल्ट लूंगा। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है, यहां से पूछा जाता है कि मेवाड़ के किस शासक ने, मेवाड़ के किस शासक ने, किस शासक ने औरंगजेब का मौन रूप से समर्थन कर दिया था, मौन रूप से समर्थन किया। तो वो अपने राज सिंह जी थे। बस एक ही वह एक ही समय है जब पूरे शासनकाल में इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया है। उसके बाद में जितने भी आगे कार्य होंगे उसमें औरंगजेब से चला चला के पंगे लेगा, औरंगजेब की हर नीति का विरोध करेगा राज सिंह।
इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन से जो अत्याचारी काम किए थे औरंगजेब ने, जिसका विरोध राज सिंह जी ने किया था, वो पढ़ेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, इस धर्मत का जो युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य, इसमें जो दिल्ली का शासक है या दिल्ली का जो बादशाह है वो औरंगजेब बन जाता है। अब दिल्ली का बादशाह कौन है? औरंगजेब। इधर अपने कौन है? राज सिंह जी। अब इनके मध्य जो टकरें चलेंगी उन टकरों का अपन बात करेंगे कौन कौन सी चलती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाना शुरू की थी उसने। उसके बाद में जो शाहजहां के पुत्रों के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था उसका मौन रूप से समर्थन किया था औरंगजेब का। अब औरंगजेब है वो दिल्ली का बादशाह बन गया है, दिल्ली का बादशाह बन गया। अब अपने राज सिंह जी क्या करते हैं? जो राज सिंह जी हैं वो क्या करते हैं कि जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, जजिया कर, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं आपको जजिया कर की। जजिया कर, अब जजिया कर होता क्या है कि जजिया कर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जब दिल्ली के अंदर तुगलक डायनेस्टी थी तब फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था। लेकिन उसके बाद में जब अकबर है वो दिल्ली का बादशाह बना था तो उसने इस जजिया कर को हटा दिया था, जजिया कर को हटा दिया था। लेकिन औरंगजेब जब बादशाह बनता है दिल्ली का, तब इसने क्या किया? 1679 के अंदर, 1679 के अंदर, 1679 ईस्वी के अंदर जजिया कर को, जजिया कर को पुनः लगा दिया, पुनः लगा दिया। जजिया कर, यानी जजिया कर के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जब दिल्ली का शासक कौन था? तुगलक मस्त था दिल्ली के अंदर, तो तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने है ये जजिया कर लगाया। उसके बाद में मैंने बताया कि जब अकबर है वो दिल्ली का सुल्तान बनता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है, दिल्ली का बादशाह बनता है, तो अकबर ने इस जजिया कर को हटा दिया था। लेकिन औरंगजेब की नीतियां क्रूर थी, उसने क्या किया? इस जजिया कर को 1679 ईस्वी के अंदर पुनः लगा दिया। अब जजिया कर होता क्या है? जजिया कर की अपन बात करें तो गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला एक जो कर है, यानी गैर मुस्लिम, गैर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला वाला कर, यानी जो भी गैर मुस्लिम थे, यानी ऐसे कह सकते हैं जो हिंदू थे, उन हिंदुओं से एक प्रकार का टैक्स वसूल किया जाता था, उसे अपन जजिया कर कहते थे। यानी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे तो यह लिया नहीं जाएगा, लेकिन मुस्लिम समुदायों को छोड़कर जो अन्य जो लोग हैं उनके द्वारा उनसे एक कर लिया जाता था, जिसे अपन जजिया कर कहते थे। 1679 ईस्वी के अंदर ये जजिया कर किसने लगाया? औरंगजेब ने लगाया। कहते हैं कि इस कर का अगर किसी ने विरोध किया तो वो महाराणा राज सिंह ने किया। महाराणा राज सिंह ने बाकायदा औरंगजेब को पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा कि आप इस जजिया कर को नहीं लगा सकते, आप इसको हटाइए। यानी इसका विरोध किसने किया? जजिया कर का विरोध, इसका विरोध महाराणा राज सिंह ने किया। ठीक है, महाराणा राज सिंह ने इसका विरोध किया। यानी ये जो अपन को याद रखनी है कि जजिया कर कब लगा दोबारा, तो औरंगजेब ने लगाया। कब लगाया? तो 1679 ईस्वी के अंदर लगाया, 1679 के अंदर। और इसका जो विरोध किया वो किसने किया था? महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह के बारे में मैंने आपको अब तक तीन बातें बताई हैं कि शासक बनने के बाद सबसे पहले तो उसने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाना शुरू की। उसके बाद में जो शाहजहां के बेटों के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष होता है उसके अंदर ये क्या करते हैं? औरंगजेब का मौन रूप से समर्थन कर देते हैं। उसके बाद जो औरंगजेब ने दिल्ली का बादशाह बनते ही जजिया कर लगाया था 1679 के अंदर, उसका विरोध है वो महाराणा राज सिंह ने किया। अब महाराणा राज सिंह जब दिल्ली का शासक है औरंगजेब, तो औरंगजेब ने क्या किया? इसकी जो नीतियां क्रूर थी, इसने क्या किया? औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का ऐलान जारी किया कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं, हिंदू पाठशालाएं, उनको तुड़वा दी जाए। तो इसका अगर कोई विरोध करता है तो वो कौन है? राज सिंह जी करते हैं। यानी हिंदू मंदिरों व पाठशालाओं को तुड़वाने का तुड़वाने का विरोध किया। यानी औरंगजेब की नीति है वो क्या है कि हिंदू मंदिर हैं, पाठशालाएं हैं, वो अगर उनको कोई तुड़वा रहा है
तो वो मेरे को मैसेज करें। राज सिंह जी ने ये कहा कि मैं उसको बचाऊंगा। यदि औरंगजेब चाहता था कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं भारत के अंदर उनको तोड़ दिया जाए, जितने भी हिंदू पाठशाला हैं उनको तोड़ दिया जाए, वहां पर मस्जिद बनवा दी जाए, इस प्रकार की जो नीतियां थी वो औरंगजेब की थी। इन नीतियों का अगर किसी ने विरोध किया है तो वो कौन है? महाराणा राज सिंह है। दूसरी बात, एक ऐलान इन्होंने और जारी किया कि जो मुस्लिम थे यानी ये जो मुगल थे, ये मुगल क्या करते थे? हिंदू महिलाओं पर अत्याचार करते थे। हिंदू महिलाओं पर अत्याचार करते थे। इनका क्या था कि जहां पर भी हिंदू महिलाएं थी उनको उठाकर ले जाया करते थे और उन्हें दिल्ली के बाजार में बेच दिया करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। इसी के विरोध में महाराणा राज सिंह ने यह फरमान जारी करवाया, यदि कोई हिंदू महिला अब स्वयं अत्याचार सहन नहीं कर पा रही है और उसको लगता है कि मुगल उस पर अत्याचार कर रहे हैं, तो वो मेरे को कहें, मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो इसने क्या किया? एक हिंदू महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की। हिंदू महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की। शिक्षा प्रदान की। इसके बारे में और बताऊंगा आपको, हिंदू महिलाओं के बारे में थोड़ी, अगर मैं इसकी मेन मेन बातें बता दूं आपको कि एक तो क्या क्या हिंदू मंदिर व हिंदू पाठशालाओं को तुड़वाने का फरमान जब औरंगजेब ने जारी किया था, उसका विरोध किसने किया? उसका विरोध किया आपने राज सिंह जी ने किया। दूसरा, हिंदू महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की। यदि इन्होंने कहा कि यदि कोई महिला है मुगलों के अत्याचार से प्रताड़ित है तो वो मेरे को मैसेज करे, मैं उनकी रक्षा करूंगा। तीसरी बात, इन्होंने एक बात और अहम की कि जब औरंगजेब राजा बना था, औरंगजेब दिल्ली का बादशाह बना था, उस समय एक रियासत पड़ती है मेवाड़ की तरह ही अपने पास में, मारवाड़। और मारवाड़ रियासत का जो राजा था उसका नाम था जसवंत सिंह। यानी अपने यहाँ पे तो कौन है? मेवाड़ के अंदर तो कौन है? मेवाड़ के अंदर है अपना राज सिंह। राज सिंह। दिल्ली में कौन बैठा है? दिल्ली का शासक, दिल्ली का बादशाह कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब। और जो मारवाड़ रियासत थी, इस मारवाड़ रियासत का जो राजा था, मारवाड़ का राजा था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। जसवंत सिंह था। अब जसवंत सिंह जी की जब मृत्यु होती है तो इसका पुत्र था अजीत सिंह। अजीत सिंह। जसवंत सिंह का पुत्र है वो कौन है? अजीत सिंह। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, कहते हैं कि जसवंत सिंह औरंगजेब की कभी नहीं आपस में बनी नहीं। जसवंत सिंह ने भी औरंगजेब की हर नीति का विरोध किया था। और जसवंत सिंह जब दारा शिकोह वह औरंगजेब के मध्य प्रारंभ में युद्ध हुआ था, उसमें जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? दारा शिकोह का साथ दिया था। लेकिन जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बन गया तो कहते हैं कि यह जसवंत सिंह भी औरंगजेब के पास आ गया था। और लेकिन यह उनके पास तो आ गया था, उसकी अधीनता भी इसने स्वीकार कर ली थी, लेकिन इसने औरंगजेब की हर नीति का बार बार विरोध किया था। लेकिन औरंगजेब अब चाहता है कि जसवंत सिंह का जो पुत्र है अजीत सिंह, वो दिल्ली का अगला, सॉरी, मारवाड़ का अगला राजा न बने। यानी जब अजीत सिंह उसका पुत्र था, वो औरंगजेब उसको है मारवाड़ का अगला राजा नहीं बनने दे बनना बनाना नहीं चाहता है। लेकिन अजीत सिंह की एक तो बंदा है जिसका नाम है अपने दुर्गादास राठौर। कौन है? दुर्गादास राठौर। दुर्गादास राठौड़। इस दुर्गादास राठौड़ को राजपुताने का गैरीबाल्डी भी कहा जाता है, याद रखना है इसको क्या कहा जाता है? राजपुताने का गैरीबाल्डी। मैं मारवाड़ पढ़ाऊंगा तो और बताऊंगा आपको। राजपुताने का गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी कहा जाता है। कि अब जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने के लिए जो भरसक प्रयास कर रहा है वह है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ चाहता है कि मारवाड़ का जो अगला राजा बने वो जसवंत सिंह का पुत्र अजीत सिंह बने। लेकिन औरंगजेब क्या करता है कि इस अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा किसी भी प्रकार से बनने नहीं देना चाहता। लेकिन जब दुर्गादास राठौड़ क्या करते हैं कि राज सिंह के पास जाते हैं, कहां पर जाते हैं? राज सिंह के पास जाते हैं, मेवाड़ के। और मेवाड़ के राज सिंह जी से सहायता मांगते हैं। तब राज सिंह जी क्या करते हैं? अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए प्रयास करते हैं। अजीत सिंह को शरण देते हैं, ऐसे कह सकते हैं, स्टार्ट में शरण देते हैं। उसके बाद में इसे मारवाड़ का राजा बनाने में, मारवाड़ का राजा बनाने में सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। यानी अब औरंगजेब चाहता है कि अजीत सिंह राजा न बने, लेकिन राज सिंह जी क्या है? उसको सहयोग कर रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं, वो उसका राजा बना रहे हैं। यानी औरंगजेब का क्या कर रहे हैं? राज सिंह जी विरोध कर रहे हैं। तो अपन को यही बातें याद रखनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया
कि सबसे पहले उन्होंने चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाना शुरू कर दी थी, यानी जो कि मुगल मेवाड़ संधि के विरुद्ध था। उसके बाद मैंने बताया कि जब शाहजहां के पुत्रों के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष होता है, उसके अंदर औरंगजेब का ये मौन रूप से समर्थन कर देते हैं। उसके बाद हिंदू मंदिरों को तुड़वाने के लिए जब औरंगजेब ने फरमान जारी किया था, तो उसका विरोध करते हैं, कौन करते हैं? राज सिंह जी करते हैं। उसके बाद में जो हिंदू महिलाओं को इन्होंने सुरक्षा प्रदान की थी, इन्होंने वाकायदा फरमान जारी करवाया था कि यदि कोई भी महिला पर प्रताड़ित होती है, मुगलों द्वारा उन पर अत्याचार करते हैं, तो मेरे को मैसेज करे, मैं उनकी सहायता करूंगा। उसके बाद में जब मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास राठौड़ प्रयास कर रहे थे, और जब दुर्गादास राठौड़ है वो राज सिंह जी के पास जाते हैं, तो राज सिंह जी है वो अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। और इनके मध्य क्या होता है? राठौड़ अपने मारवाड़ मेवाड़ गठबंधन बनता है। क्या बनता है? मारवाड़ मेवाड़ गठबंधन। अब यहां से क्वेश्चन बच्चा पूछा जाता है कि मारवाड़ मेवाड़ गठबंधन है वो किसके विरुद्ध बना? तो औरंगजेब के विरुद्ध। मारवाड़ मेवाड़ गठबंधन, मेवाड़ गठबंधन वर्सेस किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध। औरंगजेब के विरुद्ध। यहाँ में मारवाड़ का कौन है? तो अजीत सिंह है। अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बनना चाहता है, और इसका साथ कौन दे रहे हैं? दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़। राजस्थान राजपूताने का गैरीबाल्डी, और मेवाड़ का अपने कौन है? राज सिंह। ये दोनों आपस में मिल गए, यानी मिलकर इन्होंने किसका विरोध किया है? औरंगजेब का भी। औरंगजेब चाहता है कि अजीत सिंह मारवाड़ का राजा नहीं बने, लेकिन राज सिंह जी क्या है, उसको मारवाड़ का राजा बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। यानी उन्होंने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया है। अब मैंने बताया कि इन्होंने हिंदू महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की, हिंदू महिलाओं की सुरक्षा प्रदान की। इसमें क्या था, एक बात मैं बताऊंगा आपको कि एक जगह पड़ती है किशनगढ़ के अंदर, रूपनगढ़। रूपनगढ़ कहाँ पे पड़ता है स्थान? किशनगढ़ के अंदर पड़ता है। किशनगढ़ में रूपनगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। क्या था? चारुमती। अब कहते हैं कि इस चारुमती ने औरंगजेब का विरोध किया, या औरंगजेब की बेइज्जती कैसे की? कि एक महिला है, वो दिल्ली से आई हुई थी, वो कोई पोस्टर बेच रही थी, ठीक है। उसमें से जब औरंगजेब का जो पोस्टर था उसको देखकर इस चारुमती ने क्या किया? उसका अपमान किया, उस पे चप्पलों से मारा उस पोस्टर को, और पोस्टर को पाड़ कर या तोड़ मरोड़ कर क्या था, उस महिला को वापस दिया, और उसको कहा कि आप तो जाकर इसे औरंगजेब को दे देना। तब वो महिला जाकर वो पोस्टर औरंगजेब को देती है वापस, और कहती है कि रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती है, उसने आपका इस तरीके से अपमान किया है। तब औरंगजेब कहता है कि रूपनगढ़ वालों की इतनी क्या औकात है कि वो मेरे पोस्टर को फाड़कर मेरे पास बेचते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, या मेरे पोस्टर का अपमान करते हैं। तो इसने क्या किया? औरंगजेब ने रूपनगढ़ का जो राजा था उसके पास क्या किया? मैसेज किया। औरंगजेब ने इसको, रूपनगढ़ का जो राजा था उसको मैसेज किया कि मुझे आपकी जो राजकुमारी चारुमती है उससे क्या करनी है? शादी करनी है। औरंगजेब क्या करना चाहता है? इसे शादी करना चाहता है, तो मैं उससे शादी कर लाऊंगा, उसके साथ शादी करना चाहता है। अब रूपनगढ़ वालों की क्या औकात कि दिल्ली के बादशाह को वो मना करें, तो उन्होंने कहा भी जैसा आपको उचित लगे कर लेना, कर लो भाई। तब इस बात का पता जब चारुमती को चलता है, तो चारुमती कहती है अपने पापा व भैया से कि आप मेरी अनुमति के बिना औरंगजेब से मेरी शादी कैसे तय कर सकते हो? मैं औरंगजेब से शादी करने के लिए किसी भी परिस्थिति में तैयार नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब एक बड़ा राजा है, अगर हमने मना किया तो वो रूपनगढ़ आएगा और यहाँ की जनता पर अत्याचार करेगा, यहाँ की महिलाओं को उठाकर ले जाएगा। आपकी शादी के बदले यहाँ पूरा जो रूपनगढ़ है, किशनगढ़ है, इसको क्या है, अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा। तो इसका एक ही उपाय है कि आपकी शादी औरंगजेब के साथ कर दी जाए। तब चारुमती कहती है नहीं, अगर आप मेरी सहायता नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं मेरी सहायता खुद कर लूंगी, मैं औरंगजेब से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है। उसके बाद में चारुमती ने क्या किया कि राज सिंह जी के पास मैसेज किया। चारुमती ने किसके पास मैसेज किया? राज सिंह जी के पास। राज सिंह जी को कहा कि मेरे से इस प्रकार से औरंगजेब है वो जबरदस्ती शादी करना चाहता है, और मैं औरंगजेब से शादी करना नहीं चाहती। तब राज सिंह जी चारुमती को कहते हैं कि आप तो फिक्र ही मत करो, आपसे शादी मैं करूंगा, और मैं औरंगजेब को पत्र लिखता हूं। तब राज सिंह जी और चारुमती की शादी करने के लिए इसको क्या कर देते हैं? राजी हो जाते हैं। राज सिंह जी हैं। अब शादी कौन करना चाहता है? चारुमती से राज सिंह जी करना चाहते हैं। लेकिन पहले इच्छा किसने जाहिर किया? औरंगजेब ने चारुमती से शादी करने की इच्छा जाहिर की है।
लेकिन जैसे इस बात का पता राज सिंह जी को चलता है तो राज सिंह जी क्या करते हैं, चारुमती से शादी करने की इच्छा जाहिर कर देते हैं। अब राज सिंह जी क्या करते हैं, राज सिंह जी औरंगजेब के पास मैसेज करते हैं कि औरंगजेब, तू जो चारुमती से शादी करना चाहता है रूपनगढ़ की राजकुमारी से, उससे शादी तो मैं करूंगा। तब औरंगजेब कहता है यार कमाल की बात है। इससे पहले की और घटना है कि रूपनगर एक स्थान पड़ता है, वहां की एक राजकुमारी थी चंचल कुमारी, चंचल कुमारी। उस चंचल कुमारी से भी औरंगजेब शादी करना चाहता था, लेकिन राज सिंह जी है वो औरंगजेब से पहले जाकर उस चंचल कुमारी से शादी कर लेते हैं। तब औरंगजेब कहता है कि इससे पहले जो राजकुमारी थी उससे भी आपने शादी कर ली जबरदस्ती, अब मैंने चारुमती से शादी करने की इच्छा जाहिर की है तो अब आप बीच में टांग अड़ा रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि मैं इसे शादी करूंगा। इसका मतलब है कि हमारे बीच युद्ध होगा, और युद्ध के अंदर जो विजयी होगा वही क्या होगा, उसी से उस चारुमती की क्या होगी, शादी होगी। तो राज सिंह जी बोले ठीक है, यानी युद्ध कर लेंगे, युद्ध होगा, युद्ध के अंदर जो विजयी होगा वही चारुमती से क्या करेगा, शादी करेगा। ठीक है। तब राज सिंह जी ने क्या किया, अपने सैनिकों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया कि मैं चारुमती से शादी करने जा रहा हूं। और औरंगजेब अपनी सेना लेकर उधर से आ रहा है, अपने को भी अपनी सेना है वो लेके जानी है। तब सेनापतियों ने कहा ठीक है। तभी कहते हैं कि राज सिंह जी ने कहा कि आप औरंगजेब की सेना को कहां पे रोक लेना, अजमेर के अंदर, अजमेर से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, अजमेर के अंदर आप है औरंगजेब की सेना को रोक लेना। कहां पे रोक लेना, औरंगजेब की सेना को रोकना, और तब तक मैं शादी करके न लौटूं तब तक उसको वहां से आगे नहीं बढ़ने देना। तब सेनापतियों ने कहा ठीक है। तभी कहते हैं कि इस राज सिंह का जो मुख्य सेनापति था उसका नाम था रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत, चुंडावत था। ये हरावल सेना का मुख्य सेनापति है, हरावल सेना में लड़ता था, और हरावल सेना में लड़ने का जो अधिकार था वो चुंडा के वंशजों को था। और उसी समय जो चुंडा का जो उस समय वंशज था वो था रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत, ये सलूम्बर वाले थे। कहते हैं कि उसी दिन ये रतन सिंह चुंडावत समय शादी करके आया हुआ था। तब राज सिंह जी ने चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत को मैसेज किया कि ऐसे ऐसे मैं चारुमती से शादी करके आ रहा हूं, और आपको कल है वो अजमेर के अंदर औरंगजेब की सेना को रोकना है, उससे लड़ाई लड़नी है। तब रतन सिंह जी क्या कहते हैं कि मैं आज शादी करके ही लौट रहा हूं। रतन सिंह जी क्या कहते हैं, रतन सिंह जी ने क्या कहा कि रतन सिंह जी ने जो शादी की थी, रतन सिंह चुंडावत, उसी दिन रतन सिंह जी की शादी हुई थी। और रतन सिंह जी की जो शादी हुई थी वो हाड़ा रानी सहल कंवर से, किससे हुई थी, हाड़ा रानी सहल कंवर से, सहल कंवर, हाड़ा रानी सहल कंवर से इनकी शादी हुई थी रतन सिंह चुंडावत की शादी। तब कहते हैं कि रतन सिंह चुंडावत ने मना कर दिया, क्योंकि कि मैं आज ही शादी करके आया हूं, आपकी शादी शादी है, राज सिंह जी को बोला इसने, मेरी शादी शादी नहीं है, मैं शादी करके लौटा ही हूं, आप मेरे को युद्ध में जाने के लिए कह रहे हो कल। तो रतन सिंह चुंडावत क्या कहता है कि मना कर देता है युद्ध में जाने से, कि मैं युद्ध के अंदर नहीं जाऊंगा। तभी कहते हैं ये हाड़ा रानी जो सहल कंवर है, ये रतन सिंह चुंडावत को समझाती है और कहती है कि अपने को जो हरावल सेना के अंदर लड़ने का जो अधिकार है वो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कितनी ही अपने बलिदान दिए तब जाकर मिला है। यानी हरावल सेना के अंदर लड़ने का अधिकार जब राणा चुंडा ने अपना राजपाट त्याग दिया था अपने भाई के बदले, मोकल के बदले, तब जाकर हमें यह अधिकार मिला। और आज अगर आप युद्ध के अंदर नहीं जाओगे तो हमारे से यह अधिकार छीन लिया जाएगा, और इससे हमारी क्या होगी, बदनामी होगी, इतिहास के पन्नों में हमारा नाम धुंधला हो जाएगा चुंडावतों का। तो आपको युद्ध में जाना चाहिए और युद्ध में जाकर लड़ना चाहिए। तब कहते हैं रतन सिंह चुंडावत किसी न किसी प्रकार से माने सहल कंवर के कहने पर। तब कहते हैं कि जब अगले दिन रतन सिंह चुंडावत घोड़े पर नीचे बैठे थे, जा रहे थे, उसी समय ये जो हाड़ा रानी है ये ऊपर से रतन सिंह चुंडावत को देख रही थी। तभी रतन सिंह चुंडावत ने क्या किया, अपने एक सेनापति को भेजा, एक सेनापति को भेजा रानी के पास, सेनापति को भेजा, सेनापति को इस हाड़ा रानी के पास भेजा, सेनापति को भेजा और कहा कि और कहा कि आप मुझे रानी से कोई निशानी ला दो, उस निशानी को देखकर मैं युद्ध भूमि में अपना है उसको देखकर ही युद्ध भूमि में लड़ लूंगा दुश्मनों से। तभी कहते हैं कि हाड़ा रानी के पास ये सेनापति जाता है तो इस रानी ने, सहल कंवर ने सोचा कि मेरा पति मेरी वजह से, मेरी सुंदरता की वजह से
युद्ध भूमि में नहीं जा पा रहा है। इसका मेन कारण कौन हूं? मैं हूं। यदि मेरी इतनी सुंदरता नहीं होती या मैं उनकी ये रानी नहीं होती तो ये युद्ध भूमि में जाने से इनकार नहीं करते। अगर ये युद्ध में चले भी गए तो पीछे से जो इसका मन है वो मेरी तरफ ही रहेगा, यानी महलों में ही पड़ा रहेगा इसका मन। तो क्यों न इसको ऐसी निशानी दी जाए जिससे इसका जो ध्यान न भटके और पीछे इसका किसी प्रकार ध्यान न रहे और युद्ध भूमि में ये वीरता के साथ लड़े। तभी कहते हैं सहल कंवर ने निशानी के रूप में अपना सर काट के दे दिया था। क्या दे दिया था? अपना सर, तलवार से अपना सर काट कर, सर सर काटकर सेनानी के निशानी के रूप में दे दिया था, निशानी के रूप में दे दिया था। जब सेनापति यह सर कटा हुआ सर लेकर रतन सिंह चुंडावत के पास जाता है तो रतन सिंह चुंडावत को बड़ी गिलानी होती है और वह देखता है कि उसकी जो रानी है, प्रिय रानी, सुंदर रानी थी, उसका सर है उसके सामने है। तब रतन सिंह को बड़ा गुस्सा आता है और रतन सिंह क्या करता है, उस सर को अपने गले में बांध लेता है, बालों के समेत उस सर को अपने गले में बांध लेता है और युद्ध भूमि में जाकर वीरता के साथ लड़ता है और बाकायदा वहां पर शहीद हो जाता है लड़ते हुए। और कहते हैं कि जो औरंगजेब की सेना थी, उस औरंगजेब की सेना को अजमेर से 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया था, इतनी वीरता के साथ लड़ा था। इसी कारण इस रानी सहल कंवर को आज भी हम हाड़ा रानी के नाम से जानते हैं। हाड़ा रानी के नाम से किसको जाना जाता है? हाड़ा रानी सहल कंवर को हाड़ा रानी के नाम से जाना जाता है। इतिहास के अंदर ये हाड़ा रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है, हाड़ा रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, हाड़ा रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इन्हीं के नाम पर जो अपने राजस्थान पुलिस है, उस राजस्थान पुलिस की जो महिला बटालियन होती है उसके नाम भी हाड़ा रानी बटालियन होती है। यानी राजस्थान पुलिस की महिला बटालियन, महिला बटालियन बटालियन का नाम हाड़ा रानी बटालियन है, हाड़ा रानी बटालियन है। इन्हीं के बलिदान के बदले उसका जो उनको सम्मान देने के लिए जो राजस्थान पुलिस की महिला बटालियन का नाम रखा गया है, हाड़ा रानी बटालियन रखा गया है। और ये रतन सिंह चुंडावत है। इसके ऊपर है जो एक कवि हुए हैं जिनका नाम है मेघराज मुकुल। क्या है? मेघराज मुकुल। याद रखना, ये बुक पूछी जाती है, मेघराज मुकुल। इन्होंने एक बुक लिखी थी, कविता लिखी थी, जिसका नाम है सेनानी। सेनानी इनकी एक कविता है सेनानी, मेघराज मुकुल ने इन्हीं पे लिखी है। इसको याद रखना, पूछा जाता है सेनानी कविता किसकी है? मेघराज मुकुल की है। या मेघराज मुकुल के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? सेनानी है, ये उनकी एक कविता है, ये अपन को याद रखनी है। इस प्रकार से महाराणा राज सिंह के बारे में मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि महाराणा राज सिंह की जो पॉलिटिकल अचीवमेंट थी या उन्होंने जो राजनीतिक कार्य किए थे या औरंगजेब से जिन्होंने विरोध किया था उनके बारे में। कल हम इसके बारे में बात करेंगे, इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, कल्चरल जो अचीवमेंट है उनके बारे में बात करेंगे। इसका मैं थोड़ा एक बार आपको रिवाइज करा दूं। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि 1652 ईस्वी के अंदर है वो राज सिंह जी राजा बनते हैं, 1680 तक उनका शासनकाल रहता है। उसके बाद में जैसे ये राजा बने थे तो इनकी दो उपाधियां बताई मैंने। एक तो इनकी उपाधि है विजय कटकातु की है और दूसरी जो इनकी उपाधि है उसका नाम है हाइड्रोलिक रूलर है। हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि क्यों है? क्योंकि उन्होंने जल की व्यवस्था की थी अकाल राहतकारियों के दौरान, इसी कारण इसे हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि प्राप्त है। उसके बाद में मैंने बताया जैसे ये शासक बने तो इन्होंने मुगल मेवाड़ संधि को तोड़ा था और चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाना शुरू कर दी थी। उसके बाद मैंने बताया कि इन्होंने शाहजहां के पुत्रों के अंदर जो उत्तराधिकार संघर्ष होता है उस उत्तराधिकार संघर्ष में इन्होंने औरंगजेब का मौन रूप से समर्थन किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन्होंने हिंदू मंदिर व पाठशालाओं को तुड़वाने का जब औरंगजेब ने ऐलान जारी किया था उसका विरोध किया था। उसके बाद मैंने बताया कि 1679 ईस्वी के अंदर जब जजिया कर लगाता है औरंगजेब, उसका विरोध किया तो किसी ने? राज सिंह जी ने किया। उसके बाद हिंदू महिलाओं की रक्षा करने के लिए इन्होंने बाकायदा ऐलान जारी किया कि कोई भी हिंदू महिला है जिन पर मुगल अत्याचार कर रहे हैं उनकी सहायता मैं करूँ, मेरे को मैसेज कर सकती है, मेरे को बताएं, मैं उनका विरोध करूंगा। उसके बाद मैंने आपको ये कहानी बताई कि जो आपकी रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी उससे शादी तो कौन करना चाहता था? औरंगजेब करना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती है वो राज सिंह जी उनसे शादी करते हैं और इसी शादी के चलते हुए उनके औरंगजेब व राज सिंह के मध्य एक युद्ध होता है अजमेर के अंदर। लगभग 1669 ईस्वी के अंदर होता है युद्ध, 1669 के अंदर, जिसमें राज सिंह जी की सेना का जो मुख्य सेनापति था हरावल में लड़ने के लिए जा रहा था रतन सिंह चुंडावत था। उस रतन सिंह चुंडावत की उसी दिन शादी हुई थी। उसने हाड़ा रानी सहल कंवर से शादी की थी। जब रतन सिंह ने युद्ध में जाते हुए अपनी रानी से निशानी मांगी तो निशानी के रूप में सहल कंवर ने अपने सर को उतार कर है रतन सिंह चुंडावत को दे दिया था और इतिहास के अंदर हाड़ा रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और इनकी एक कविता मैंने बताई कि मेघराज मुकुल के द्वारा एक सेनानी कविता लिखी गई है। ये इनकी
जो इनके जो वीरता व बहादुरी का व्याख्यान करती है। इस प्रकार की बातें इसके अंदर थी। इसके आगे हम करेंगे अगली क्लास के अंदर, और कल अगली क्लास में हम महाराणा राज सिंह की जो कल्चरल अचीवमेंट है, सांस्कृतिक जो कार्य है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे उनके द्वारा कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया गया, उनके निर्माण कार्य क्या क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजसमंद झील के बारे में पढ़ेंगे, इन बातों की बातें करेंगे, हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।